अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं सीख कबाब की रेसिपी। बड़ी ईद आने वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा मटन होता है। उसके साथ आपको मज़ीद डिशेस बताएंगे मज़े की। आप खाना और हमें दुआओं में याद रखना। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें लाइक करना, कमेंट्स देना। तो इसमें जो चीज़ें जाती हैं वो देख लेना कौन कौन सी हैं। आधा किलो कीमा चाहिए मटन का। उसमें जाएगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप किया हुआ प्याज चाहिए थोड़ा छोटा सा, और चॉप किया हुआ हरा धनिया और 4 हरी मिर्चें। तो इसके लिए जो हमने मसाला तैयार करना है वो थोड़ा सा उसको भून के इस्तेमाल करना है। तो वो शुरू करते हैं मसाला भूनना। ये जी हमने एक पैन लिया, उसमें डालने मसाले। आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। अब इनको हल्का हल्का हम भून लेंगे। ये भून के तैयार हो जाएगा। ताकि इसकी हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये भून के थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए इसको भूनना है। भून के इसको फिर हम निकाल लेंगे पैन से। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है। और इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, इसको थोड़ा सा हमने नरम कर लेना है। ये देखें जी, अभी हमारी 1-2 मिनट के लिए इस प्याज को जब नरम हो जाए तब तक इसको पकाना है। थोड़ी सी नरम हो जाएगी। इसमें हमने डालना है दालचीनी, और आप मोटी इलायची डाल दें इसके अंदर। ये हो गया इसका। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये हमने मिक्सी जार में डाल देना है इसको। तो चॉप करने के लिए इसमें डाल जाएगा ये मसाला जो भुना था, वो भी प्याज, ये हरी मिर्चें इसके अंदर जा रही हैं। इनको हम करते हैं चॉप। ये बाउल के अंदर डाल दिया हमने मटन का कीमा, और इसमें ये सारा मसाला डालेंगे ग्राइंड हुआ। अब इसमें डालेंगे हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। रेड चिली पाउडर डालना है आधे चम्मच के करीब। नमक जाएगा, थोड़ा सा वो डाल लेते हैं। इसमें अगर फैट कम हो ना तो इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल दें। उससे काफ़ी सॉफ्ट आपके कबाब बनेंगे और सही टेस्टी होंगे। 1 चम्मच घी डाल देते हैं इसमें। ये तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से हम डालेंगे। इसमें सिरका जाएगा, या नींबू डाल सकते हैं। सिरका ना हो तो जो भी चीज़ आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। वैसे मसाला भी मिलता है, कच्ची कबाब मसाला, वो डाल सकते हैं। एक चम्मच के करीब आप इसमें दही डाल लें। तो आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके अच्छे तरीके से इसको 5-7 मिनट के लिए सही तरह से इसको दबा के आपने मिक्स करना है। 5-7 मिनट तक इसको मिक्स करना है, जब तक ये मसाला सही अंदर तक सही हो जाए इसके अंदर।
ये धनिया भी डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसको 7 मिनट तक तकरीबन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसका मसाला से कितना प्यारा है, जो बन के रेडी होंगे, आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े के, बहुत टेस्टी आने वाले हैं। अब हमने इसको कर लिया है मिक्स अच्छी तरीके से। 7 मिनट हो गए, फिर दोबारा मिलते हैं। आधे घंटे तक इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, रूम टेम्परेचर पे ही, फ्रीज़र में, फ्रिज में नहीं रखना। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। हो गया है, तो अब हमने इसके ऊपर, सीखों के ऊपर ये कीमा जो है ना लगा लेना है। ठीक है, ये इस तरह करके अपने दबा दबा के गोल करके राउंड में ऐसे ऐसे इसके ऊपर लगा लेना है सीखों के ऊपर अच्छी तरह से। ये लग चुका है, देखें, इस तरह सारी सीखें हमने बना लेनी है। फिर इसको हम गरम तवे पे रखेंगे। नीम गरम रखा हुआ है, मैंने आग जला के रखी हुई है। तवे के ऊपर ये सीख कबाब बनेंगे। ये हमने तवा रखा है, इसके ऊपर हम रख रहे हैं सीखें। ये एक और सीख आ गई है, इसको भी इस तरह दबाएंगे थोड़ा सा राउंड में, सही तरीके से लग जाए, और इसके ऊपर ये रख देंगे। इसके ऊपर कुछ नहीं डालना, ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ सीखें रखनी है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको हमने राउंड शेप में घुमाते जाना है। जब ये पक जाएंगे थोड़ी थोड़ी, ये देखें जी, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता से राउंड शक्ल में से घुमाते जाएंगे, इससे करके ये बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है हमने। स्टीम हो रहे हैं, सब पक रहे हैं। एक साइड से लाइट सी ब्राउन हुई है, देखें, ये दूसरी साइड से नहीं हुई। अब ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है, लेकिन नीचे से ना इसका ये पानी निकल के जल गया काफ़ी सारा। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने दोबारा से वॉश करना है। तो उसके बाद फिर मिलते हैं वॉश करके। इसको अब हमने धो लिया है, ये देखें वॉश करके रखा है, साफ़ बिल्कुल है। अब इसको दोबारा से इनको उसके ऊपर रखेंगे सीखों को, और फिर दोबारा से हम इनको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। बिल्कुल जितनी आप इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, उतनी ये मज़े के अंदर तक से पक जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम इसको थोड़ी देर बाद इसको हम ऐसे राउंड शक्ल में ऐसे घुमाते रहेंगे और इससे साइड चेंज करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल हमारा जो है ना मीट बिल्कुल खुश्क है, इसके अंदर इतनी फैट नहीं है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, घी लगा लें या ऑयल थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा लेंगे, हल्का हल्का सा लगा के इसको फिर करते हैं राउंड। चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा लगाते हैं। थोड़ी देर तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप खाएं मज़े से, फिर हमें दुआओं में भी याद रखना, साथ बनाना ज़रूर ट्राई करना। ये देखें जी, हमारे कबाब हो गए हैं तैयार, सीख कबाब। तो इसको आपने बड़े ध्यान से आप इनके साथ से उतारना है। एक फॉइल ले लेनी है, फॉइल पेपर ले लें या फिर कोई कपड़ा ले लें, तो उसके साथ इसको रखें इसका। तो पहले थोड़ा सा राउंड में घुमाएं, से उतर जाएगा। फिर बड़े ध्यान से, बहुत ज़्यादा गर्म है,
تو پھر آرام سے اس کو پلیٹ میں ڈال لینا. یہ لیں جی کر گیا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے کافی اچھا تیار ہو گیا ہے. اس طرح سے سارے ہم نے اتار لینے ہیں سیٹے کے اوپر سے. اگر یہ آپ کے پاس سیٹے نہ ہوں تو آپ اس کو فوائل پیپر میں کسی بھی پین وغیرہ کو 2 دن کو رکھ کے کوئی لکڑی ہو اس طرح گول سی تو اس کے اوپر ریپ کر کے فوائل پیپر تو اس کی سیٹیں بنا سکتے ہیں. دیکھیں اب ہم نے اس طرح سے ان کو ایک باؤل میں رکھنا ہے اور نیچے ہم نے رکھ دی ہے فوائل پیپر. تو اس کے اندر ہم نا کوئلے لینے ہیں. کوئلہ لے کے تو اس کو ہم نے جلا لینا ہے. اس کے اوپر آئل ڈالیں گے پھر کوئلہ رکھیں گے. کوئلہ اسٹیم ہوگی. اس کے اوپر ہم نے ڈال لینی ہے آئل ڈال لینا ہے. یہ دیکھیں اس کے اندر یہ اس کی اسموک ہوگی تو اس ادھر کو ہم نے رکھ دینی ہے. ڈھک دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اسٹیم. اس کی کافی اچھی اسموک اس کے اندر آ گئی ہے. تو صحیح مزے کی سیخ کباب آپ کے تیار ہیں. یہ دیکھیں ہم ڈش میں اس کو نکال لیتے ہیں. آپ کو ہاں جی یہ دیکھیں آپ مزے سے ہی مزے کے بنے ہیں. یہ دیکھیں کباب ہم اس کو کاٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو. صحیح اندر تک پکا ہوا ہے. یہ دیکھیں کس طرح سے پکا ہوا ہے صحیح. یہ دیکھیں اس کو ہم کھول کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر سے صحیح مزے سے یہ چٹنی کے ساتھ کھائیں. اور پھر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اوکے اللہ حافظ.